हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ होती है हमारी फिज़िक में होने वाला परिवर्तन। हमारी जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो हमारी ग्रोथ होती है। अब ये फिज़िकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट में परिवर्तन होना, हमारे वेट में चेंज होना या हमारे साइज़ में चेंज होना। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ग्रोथ के फीचर्स को समझें तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि ये मेज़रेबल है। तो मेज़रेबल है मतलब कि इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हाइट इंक्रीज़ हुई है तो कितनी सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुई है, आसानी से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने वेट गेन किया है तो कितना केजी उसने वेट गेन किया है, इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसलिए इसमें ग्रोथ को बोला जा रहा है मेज़रेबल या फिर क्वांटिटेटिव। वहीं ये जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो विजिबल होती है। विजिबल होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की हाइट बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि हाँ, पहले ये छोटा दिखता था, अब ये बड़ा दिख रहा है, मतलब इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है। वहीं अगर उसके वेट में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं कि हाँ, ये पहले ऐसे दुबला पतला दिखता था, अब देखो काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। ठीक है, तो ये विजिबल है। अब देखिए, अब थर्ड पॉइंट है इसमें, इट फॉलोज़ रेगुलर पैटर्न या फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। मतलब कि रेगुलर पैटर्न का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 साल का बच्चा है तो उसका जो वेट है, समझ रहे हैं, उसका वेट हो सकता है 8 kg 1 साल के बच्चे का, और 3 साल के बच्चे का हो सकता है 12 kg हो। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल का बच्चा है और उसका वेट है 48 kg या फिर उसका 50 kg। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। हाइट भी जो है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई 152। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ होती है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। एकदम से हमें चेंजेस देखने को फिज़िक के सेंस में नहीं मिलते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लिमिटेड टू ए सर्टेन एज। ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर एज तक हमारी हाइट बढ़नी होती है या जितना बढ़नी होती है उतना ही बढ़ती है। ठीक है, और एक टाइम के बाद क्या है कि हमारी हाइट वगैरह बढ़ना बंद हो जाती है, या जितनी हमारी मसल्स डेवलप होना होती हैं एक पर्टिकुलर एज तक उतनी ही होती हैं। तो इसलिए ये क्या है, लिमिटेड टू अ सर्टेन एज इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए हाइट के केस में तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाइट इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर किसी की हाइट है सपोज़ 152 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा घट कर हो जाए 142 या 140, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हाइट इरिवर्सिबल है। वहीं वेट के केस में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल जो हम देखते हैं अपना फिज़िकल डेवलपमेंट, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कोई व्यक्ति है और उसकी एज है 25। ठीक है, और उसका वेट है अप्रॉक्स 55 या 50 के अप्रॉक्स। तो ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम बाद उसका जो वेट है वो 3 साल के बच्चे के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये उस केस में इरिवर्सिबल है। लेकिन हाँ, अगर हम क्या बोलते हैं, जितनी भी डिज़ीज़ या जो भी अदर कंडीशंस हैं उनको छोड़ दें, तो उस केस में ग्रोथ को क्या बोला जाता है कि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है। ग्रोथ पार्ट होती है किसका, डेवलपमेंट का।
आई होप आपको ग्रोथ अच्छे से समझ आई होगी। अब समझते हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आ सकती है, और बाकी के जो फैक्टर होते हैं, जैसे इसमें फिज़िकल चेंजेस कहीं ना कहीं ग्रोथ का ही पार्ट है, तो ये डेवलपमेंट के अंदर आ सकती है। लेकिन जो हमारे इमोशंस हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारी जो सोशल स्किल्स हैं, वो ग्रोथ के अंदर नहीं आती। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा डोमेन है, एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर हम बोलेंगे कि मान लीजिए वो व्यक्ति मैच्योर हो गया है या हो गई है, तो कितना ग्राम या कितना सेंटीमीटर, क्या कितना मैच्योरिटी उसके अंदर आई है, हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि या कितनी समझ उसकी बढ़ गई है, कितनी मैच्योरिटी आ गई है। या अगर हमने कोई सोशल स्किल्स, जैसे मान लीजिए किसी को अगर पहले स्टेज वाला फोबिया था, तो अगर अब अब वो फोबिया नहीं है, तो नहीं है मतलब हट गया है, तो कितना हट गया है, कितने ग्राम हट गया है, तो ऐसा तो हम नहीं बोलते। इसका मतलब है कि ये जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। वहीं जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है कि इस डेवलपमेंट की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, कि कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया है और वहीं तक हमारा डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है। हम किस स्टेज पर आकर, आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी में जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है और किसी में 30 पे भी नहीं आती। तो इसलिए इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मैटर नहीं करता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हमारी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस है एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। जो हमारा डेवलपमेंट है वो मेनली अफेक्ट होता है किससे, हमारी एक्सपीरियंस से, हमारी लर्निंग से एंड हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो आज हमने ये सारे टॉपिक करे, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।